जाएंगे। ये संत मत सांसा बादशाहों का मत है, भिखारियों का मत नहीं है। लेकिन दोनों लोग एकदम भिखारी बन गए। ये सेवा दो, ये पैसा दो, ये रुपया दो, ये सामान दो, ये सम्मान दो। क्या भिखारियों से कुछ उम्मीद रखते हो तुम्हें मिल जाएगा? अगर उसके पास कुछ होता तुमसे, तुम्हीं से रुपया मांग रहे, तुम्हीं से पैसा, तुम्हीं से सामान, तुम्हीं से सम्मान। और तुम्हारे भगवान ने बुद्धि नहीं दी कि जब हम इससे मांग रहा है तो हमको क्या देगा? क्या भिखारी कुछ लौटाता है? अरे सब विचार करने, ये प्रेमियों विचारी विषय, ये निंदा आलोचना नहीं है। क्यों? जो संत वचनों को छिपाएगा संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आप तो तीनों द्रोह में फंसे, कैसे निकलोगे? कैसे निकलोगे? कौन निकालेगा? जिनके पास गए वो तो खुद ही फंसे, तुम्हें क्या निकालेगा? जो खुद ही फंसे तुमको क्या निकालेगा? आप इन बच्चों पर विचार कीजिए। सत्य कड़वा होता, सत्य कड़वा होता है। किनके लिए? स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए, बेभक्तों के लिए, सच्चे ईमानदार चरित्रवानों के लिए सत्य मीठा होता, मीठा। और आपको ये सब समय की जानकारी ले। प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनिए। सन 1989 की कोई पत्रिका मिल जाए या बाबा जी का कैसे, ये लिख लो, तारीखें कोई नहीं बताएगा। 1989 कोई पत्रिका कोई कैसेट मिल जाए बाबा जी का, तो उसमें देखना बाबा जी ने क्या कहा। तुम्हारे दबाव से, तुम्हारे आदेश से बच्चा मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन धन दौलत समाज से मुझे कोई हिंदुस्तान में खरीद नहीं सकता। उसी में लिखा है कि भगवान राम चाहते तो रावण को कहीं से बैठ के मार सकते थे, लेकिन बच्चा इतिहास नहीं बनता। भगवान कृष्ण चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते, लेकिन कहा बच्चा इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी, बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं। भगवान राम ने भी एक परिवर्तन की छोटी सी आवाज लगाई थी कि मैं राम राज्य की स्थापना करने आया। प्रेमियों, राज्य एक छोटी व्यवस्था है और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प किया। जब भगवान राम को एक छोटी सी राम राज्य व्यवस्था काम करने के लिए 14 बरस इंतजारी करनी पड़ी, तो बाबा जी को ऐतिहासिक तौर पर कितनी बड़ी इंतजारी करनी पड़ी, क्योंकि सतयुग साम्राज्य विश्व परिवर्तन छोटी मोटी बात है। और आपको यह सब विचार करना, सब विचार रखना है। भगवान राम को जो वनवास, जब जंगल गए तो सीता से कहने लगे कि सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा। लीला जानबूझ के थाली कह रहे तुम्हारा हरण निश्चित होगा, बगैर तुम्हारे हरण के ये रावण मरण नहीं हो सकता। तो कहा तुम मेरा सहयोग करो। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा है कि भगवान राम ने सीता से क्या कहा कि सुना मैं प्रिया ये तुम सुनव सुशीला और हम कर ने चाहत नार लीला और जब लग करो वो अगित बिच बासा और तब तक करूं निशाचर नासा। कहा तुम अग्नि में बस, मैं निशाचरों का संहार करता। तुम अग्नि में बस। सीता ने अपना असली रूप तो बाहर रखा, नकली रूप अग्नि में प्रवेश करा। और नकली रूप से असली तो अग्नि में, नकली रूप बाहर। उसी नकली रूप से भगवान राम ने न लीला प्रारंभ की,
न लीला यानी मारकाट हिंसा की, विनाशकारी लीला। लेकिन बाबा जी ने वैचारिक क्रांति की लीला, मारकाट हिंसा की नहीं। कहा बच्चा सत्संग सुनाते सुनाते हम परिवर्तन करके दिखा देंगे, सत्संग सुनाते। ये वैचारिक क्रांति है, ये कलयुग की अनोखी लीला है। यानी सतयुग में हरि लीला, हरि नाम, और त्रेता में राम नाम से राम लीला, द्वापर में कृष्ण नाम से कृष्ण लीला, और श्रेणी कलयुग में ये सदगुरु लीला है। ये सदगुरु की लीला बिल्कुल अनोखी, अद्वितीय, विलक्षण, जिसे किसी इतिहास में नहीं आप पाओगे। कहा मैं खूनी क्रांति से नहीं, वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। लेकिन तुम भजन करके मेरी लीला का इंतजार कर। प्रेमियों, लीला परीक्षा भी लेती, परीक्षा भी लेती। देखिए तो पहले, यानी कुंभकर्ण ने जब 70 बार मारा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गए। भगवान राम को मौका मिल गया लीला के, क्या करने लगे? एक पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगे। इस लीला को देखकर जितने कोल भी बंदर जुड़े थे सब शंका में आ गए, सब शंका में कह रहे अरे ये खुद ही रो रहा, ये भगवान कुछ नहीं, ये खुद ही रो रहा, हमारी क्या मदद करेगा? छोटी सी लीला में सब शंका। लेकिन हनुमान डाली पर बैठा है। हनुमान से कहा अरे सब चले गए, तुम अभी बैठे। कहा मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका भक्त प्रेमी हूं। सेवक का कर्तव्य है अपने इष्टाराध गुरु के आदेश का पालन करना और अग्रिम आदेश का इंतजार करना। मैं तो इस इंतजारी में बैठा हूं, मेरे गुरु राम मुझे कब सेवा का आदेश। सेवक का कर्तव्य है, सेवक वही जो करे सेवकाई, जो अपने आराधित गुरु के आदेश का पालन, एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाकर और सारा जीवन वचनों के अनुसार चलाना और निकालना, उसे सेवक है। सेवक वही जो करे सेवकाई, हरि करनी करके लड़ाई। और ये सब मतभेद, राग द्वेष आपस में लड़ भिड़ जाए, ये तो हरि करनी है। प्रेमियों, इसमें कोई सेवक होता तो गुरु के वचनों पर कुर्बान हो जाता, गुरु पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर और कुर्बान हो जाता, अपना इतिहास में नाम कर देता। लेकिन कुछ नहीं। देखिए बाबा जी ने 1959, ये तारीखें लिख लो, कोई नहीं बताएगा हिंदुस्तान में। 1959 कोई पत्रिका बाबा जी की मिल जाए, उसमें पढ़ना बाबा जी ने क्या कहा। बच्चा आगे भविष्य में ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा और तुम चाहकर भी मुझे इतनी जल्दी नहीं पा सकोगे, नहीं पहचान सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। किसी ने इंतजार किया? तुमने तो 1 मिनट भी इंतजारी नहीं। भगवान राम ने 14 वर्ष इंतजारी और सबरी ने 12 वर्ष इंतजारी, अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर। सबरी ने कि गुरु ने कहा सबरी एक दिन तेरे घर भगवान राम आए। सबरी ने दिन तारीख महीना कुछ नहीं पूछा, उसी दिन से गुरु के आदेश पर टिक गई। 12 वर्ष इंतजारी किया। तुमने अपने सदगुरु भगवान का 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। गुरु का इंतजार किसी ने। फिर आप पाओगे क्या? क्या मिलेगा आपको? बाबा जी ने यह भी कहा आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खरीदर फिरूंगा, फिर एक छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरी लीला खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। मेरी उस लीला में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा।
परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। प्रेमियों, आपने सारे वचन बोला। बाबा जी ने यह भी कहा, आगे ऐसी नाजुक स्थिति, ऐसा घेर फंसा दूंगा, वो टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाए। उस घेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये इशारा समझिए, रहस्यमय, और सब फंस गए। उस समय का प्रशासन भी फंस गया, जिसने पुतले का भेद नहीं बताया। पूछा गया, कुछ नहीं। ये प्रशासन भी अरे यहाँ था। आप क्या समझ रहे हो? बाबा जी ने तो पहले ही कहा था, ऐसा एक छोटा सा मैंने जाल बना रखा है कि बच्चा समय से कोई छोटी या बड़ी मछली बचेगी नहीं जो फंसेगा। इशारा देखिए महापुरुषों का। यही तो है संत वचन अटपटे, झटपट रखे न कोई, जो झटपट रखे तो चटपट दर्शन हो। लेकिन आप कुछ नहीं सोच पाए, कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। बाबा जी ने यह भी कहा, भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में 18 महीना लग गया। भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए। लेकिन बच्चा, कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया मेरा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो कलयुग जैसी पापों की गंदगी, जराइम कामों की, झूठ छल बेईमानी, ऐसी गंदगी को कह रहे हैं हमको हटाने में काम अच्छा 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास भूमिका, योजना और व्यवस्था है। आपकी समझ में भी कुछ नहीं। ये 18 अंक बड़ा खतरनाक, ये विनाशकारी लीला कांत है। त्रेता के 18 महीना, द्वापर के 18 दिन और कलयुग की 18 मई, ये क्या इशारा कर रही है? क्या 18 मई के बारे में समझ पाए? बाबा जी ने अपनी लीला का वही अंक रखा जो राम कृष्ण की लीला, ताकि मेरे लीला को समझने में प्रेमियों को कोई परेशानी न। और तुम समझ फिर भी नहीं पाएगा। 9 वर्ष लीला के, ये 7 वर्ष लीला के भी निकल गए 2018, और आपकी समझ में अभी कुछ नहीं आया। 8वां साल न 60 साल जो मथुरा में सुनाया वो भी समझ में नहीं आया, और 7 साल से ये लीला का इतिहास बताया जा रहा, ये भी तुम्हारे समझ नहीं आया। तुमने अपने जीवन के 67 वर्ष गवा दिए। अब कितना शेष जीवन बचा? किसी का 50, 60, 70 निकल गया। कलयुग में समय ही कितना है? कब जागोगे, कब चेतोगे, कब सही सच्चे रास्ते पर खड़े होगे, कब सतगुरु की प्रीति तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा होगा, कब अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकोगे। ये सब विचारणी विषय। 18 अंक बड़ा खतरनाक, ये लीला का अंक है, और समझ में आपके आया नहीं। पिछला इतिहास पढ़ लेते तो 18 मई की लीला आपकी समझ में सब आ जाती। इस तारीख को बाबा जी ने क्यों चुना? यही तारीख क्यों रखी? पिछले इतिहास से तुम्हें समझने के लिए, जानकारी करने के लिए आपको वही तारीख समझ देती है। बात असली समझ में आई। प्रेमियों, बाबा जी ने भी कहा था, जो परिवर्तन करने आया है, जो भी शक्ति आई, उसको अपना घर मुकाम छोड़ना पड़ा। भगवान ने त्रेता में आवाज लगाई कि मैं राम राज की स्थापना करने आया, परिवर्तन करने आया। उनको अयोध्या नगरी छोड़नी ही पड़ी। 14 वर्ष 14 वर्ष के लिए अयोध्या नगरी छोड़नी पड़ी। भगवान कृष्ण ने भी कहा, मैं कृष्ण राज की स्थापना करने आया हूँ। मथुरा जेल में पैदा हुए, उनको समय से मथुरा जेल छोड़नी ही पड़ी। बाबा जी ने सचिव लाने का संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है। प्रेमियों, इसलिए उनको भी समय से मथुरा आश्रम छोड़ना ही पड़ा। ये परिवर्तन की पुरानी कहानी निशानी है, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं रखा।
बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। और तुमने सब बोला दिया, कुछ नहीं याद रखा। अब ये पूरा जीवन आपका संकट जाए। आखिरकार अपने मानव जीवन के शुद्धिकरण के लिए कब सोचो, कब विचारोगे? अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए कब सोचो? समय तो जा रहा है, समय आपका इंतजार नहीं करेगा, वो तो रफ्तार से जा रहा है। तो इस पर आपको विचार करना चाहिए। बाबा जी ने यह भी कहा, लोग पेड़ लगाते हैं, फल नहीं खा पाते, मर के चले जाते हैं, लेकिन मैं सतयुग का पेड़ लगाऊंगा, फल खा के जाऊंगा, व्यवस्था बना के जाऊंगा। आप भूल कैसे गए? सत्संग में अभी कहा, बच्चा जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका की बात, तो आप इनसे कहो जिनके पास गए हो कि श्रीमान जी तुम किस नाम से मिलोगे, किस नाम से हमारी मदद करोगे, हमारी संभाल करोगे? अभी नाम की महिमा तुम्हारी 2 मिनट समझ में आ जाए कि नाम की महिमा क्या है। ये जगह है नाम की महिमा, और आपने कुछ नहीं समझा। जब जगाए नाम से तुम्हें नहीं जगे, तुम दूसरों को क्या जगाओगे? तुम्हें नहीं समझ पाए हो, तुम दूसरों को क्या समझाओ? तुमने भारत की जनता को क्या क्या बताया? आपने कहा विश्व को सुख शांति इसी नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। अब इन्हीं को कहते हैं मर के चले गए तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये पूछा जाएगा। ये सब अभी आपसे ये सब वचन पूछे जाएंगे। मैंने ये कहा, तुमने प्रचार किया, तुम ही भूल गए, तुम दूसरों को क्या समझाओगे? आपने किया क्या? ये तो ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारे अंदर गुरु का एक भी वचन नहीं रहा, सत्संग का एक भी वचन नहीं रहा, सेवा का एक भी भाव नहीं रहा, गुरु से प्रेम प्रति दृढ़ता मजबूती एक भी नहीं रहा। फिर आपका कल्याण कैसे? क्या इनमें से कोई तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकता? या तुम इनको 1 करोड़ रुपए दो और कहो मेरा एक पाप काट दीजिए, ये काम किसी के बस का? और ये काम तुम्हारा मुफ्त में हो रहा था, मुफ्त में हो रहा था। आपने कितने बड़े सौभाग्य भाग को आपने पत्थर गिराया है, अपने भाग पर पत्थर गिरा दिया, तो तुम्हारी सुंदर कुछ नहीं। अब मैं आपका ध्यान थोड़ी देर उधर ले जाना चाहूंगा जहां से झूठा प्रचार हिंदुस्तान में किया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। वो कौन सी जगह है? मथुरा आश्रम। यहीं से लोगों ने झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, सारी सच्चाई अभी खोल के रख दूंगा तुम्हारे सामने। तो मेरा प्रेमियों, अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। आप मथुरा गए होंगे सभी लोग, क्योंकि लोगों ने बुलाया था कि अंतिम दर्शन करता। क्या दर्शन किसी को करा गया था? मैं आपसे यही, मैंने पूरे हिंदुस्तान में पूछा, क्या मथुरा में जाकर हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? आप बाल औलाद वाले हो, सत्य बोलना कि मथुरा में हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? क्या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कहे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, बिना देखे विश्वास करोगे, बिना देखे बाल मड़वाओगे, तेरहवीं करोगे? आपने गुरु के लिए क्या किया? जिस गुरु ने तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए नामदान दिया, तुम्हारी शारीरिक पारिवारिक बीमारी महामारी कष्ट मुसीबत दुख को दूर किया, और आपने उस गुरु को क्या दिया? मौत का दर्द, मौत अंतिम सजा आपने गुरु को भी दी। तुम्हारा होगा क्या? जरा अपने पर विचार कीजिए, तुम्हारा परिणाम कितना खतरनाक। अब मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप मथुरा में आवाज लगाई गई कि बाबा शरीर की शरीर छोड़ के चले गए,
सब लोग दर्शन कर जाओ। आप लोग गए थे, वहां कितने लाख प्रेमियों ने आवाज उठाई थी कि मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलेगा, मेरे गुरु ने नाम दान की सेवा किया, मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर नहीं पहुंचा दूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। प्रेमियों ने अपनी आस्था को मजबूत करके हाईवे को जाम कर दिया और कहा जो तुम्हें शरीर बना के ले आए हो इसके ऊपर वाला कपड़ा हटा दो और बड़े मंच पर रख दो। हिंदुस्तान का सारा प्रेमी मथुरा में मौजूद है, अपनी आंखों से देख लेगा, कोई शंका नहीं रहेगा। ऐसा कहने पर प्रशासन से उन प्रेमियों पर लाठीचार्ज कराया गया, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई, यानी सत्य को छिपाने में इतनी बड़ी जालसाजी। क्या सत्य कभी छिपता या सत्य कभी पराजित होता है? आपको ऐसा विचार करके फिर भी प्रेमियों ने पुलिस की लाठी खाई, अपने यानी गुरु से आस्था कमजोर नहीं होने दी। कहा ठीक, जो भी तुम असली नकली ये शरीर बना के ले आए हो तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने, लेकिन हिंदुस्तान की धरती का ये नियम है कि संतों को कभी जलाया नहीं गया। गुरु महाराज को समाधि दी। एक कौन सी बुरी मांग थी? देने वालों को तकलीफ क्या थी? तकलीफ ये थी ये पुतला बना के ले आए थे, सोचते थे समाधि दे दूंगा, सीबीआई जांच में समाधि भविष्य में कभी खोद के निकाली जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। अरे हमने कहा आज नहीं तो तुम भविष्य में फंस जाओगे। सच्चा दरबार गुरु का, झूठा ठिकाना कोई। प्रेमियों, दरबार ही सच्चा है, यहाँ झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, धोखा देने वाला, अपना स्वार्थ लोभ लालच छल करने वाला लंबे समय तक सब दरबार में टिक नहीं सकता। अब आप ध्यान से सुनिए, मैंने 6 प्रश्न किए कि मेरे 6 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, मैं बोलना बंद। पहला प्रश्न, जब कोई इंसान मरता शरीर छोड़ देता है, क्या मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता है? अरे सच बोलिए परिवारदार को, क्या कहीं ऐसा सुना देखा किया? अगर कोई ऐसा करे ये पुलिस विभाग उठाकर तुरंत उसको जेल में बंद कर दी कि तुमने जहर देके मारा या फांसी लगा के, तभी तुम छिपा रहे। छिपाने का कारण क्या था? छिपाने का कारण क्या? मेरा दूसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता, परिवार का सदस्य उस मुर्दे शरीर के लिए गांव मोहल्ले शहर कस्बों में रुपया पैसा सेवा चंदा मांगता, कि आंसू बहाता है, कि दुख मनाता है। इन जल्लादों को इतनी बड़ी खुशी, मथुरा में 5 करोड़ की सेवा उसमें दी गई और आपने दी है, उन्होंने दी है। तुम दोनों ही गुनहगार हो। क्या स्थिति में, ऐसी स्थिति में सेवा चंदा दिया जाता? आंसू बहाए जाते थे, लेकिन गुरु के प्रति किसी के आंख में आंसू नहीं था। सब बड़े खुशी और 5 करोड़ की सेवा और तुमने दी। क्या तुम जुर्मी नहीं हो? यह स्थिति सेवा देने के बाद, शोक दुख मनाने आंसू गिराने के बाद। मेरा तीसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, परिवार का सदस्य जो मुर्दे में आग लगाता है, 13वीं उसके घर में होती है कि सारा जिला 13वीं मनाता? कहते उसके घर में होती। हमने तुमने क्या किया? सारे हिंदुस्तान में। अरे हिंदुस्तान में इतने संत आश्रम, महात्माओं के आश्रम, कहीं जाके पता लगा लेते किसी महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसे जलाया गया या समाधि दी गई। महात्मा के शरीर छोड़ने पर कहीं दाढ़ी बाल बनवाई जाती, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कहीं 13वीं की जाती। यह सांसारिक रीति रिवाज है। संसार का व्यक्ति जो भोगों की जिंदगी जीता, बुरे पाप कर्म करके शरीर छोड़ता, लोग कहते इसने शरीर से कोई अच्छा काम नहीं किया, इसके शरीर को जला दो, कूड़ा कचरा जलाया जाता। क्या बाबा जी सांसारिक थे, आध्यात्मिक नहीं थे, संत नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, अनामी महाप्रभु नहीं थे? आपने ये किया क्या? जबकि आपको सत्संग में कितना सुनाया गया,
कि गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध, रहे सदा भोकूप में और छुटे छुटे न जम के फंदे। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे है, वो भवसागर से कभी पार नहीं जाता। गुरु एक परमात्मा है जो मनुष्य रूपी पोल पर भड़क कर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जर्रे जर्रे में काम करती। आपने ये किया क्या? मेरा चौथा वर्ष, ये दोनों लोग कह रहे मैंने बाबा जी के शरीर को नहलाया, मैंने कपड़े बदले, हमने बड़ा अच्छा किया। हम तुम्हारी आलोचना कब करते हैं, हम तो सत्य बात पूछते हैं। आपने नहलाया नहीं दिखाया कोई बात नहीं, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे 5-7 लोग बड़े मन पर खड़ा करते थे। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी बाबा जी को पहचानता था, अपनी आंखों से देख लेता। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता, क्या जब आप मथुरा गए, क्या बाबा जी के शरीर को हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने खोल के देखा था या खोल के दिखाया गया था? नहीं। फिर आपने विश्वास कैसे किया? मेरा 5वां प्रश्न, ये दोनों लोग कह रहे मैंने बाबा जी के शरीर को सही जलाया, हमने बड़ा अच्छा किया। अगर सही शरीर जलाया है तो मौत का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे देते? क्यों नहीं मौत का प्रमाण पत्र दे देते? इतना समय निकल गया, इन लोगों ने जान लिया इनके बोलने का मुद्दा यही है। अभी 1.5 साल से कुछ ऊपर हुआ, मेरे पास बाबा जी की मौत का नकली सर्टिफिकेट भेजा गया। मैंने कहा मुझे सब मालूम है कि मौत का प्रमाण पत्र बना था। जब गांव में कोई मरता है, गंगा घाट पर जल प्रवाह करने आप ले जाते हो, वहां पंडा पुजारी बैठा, उसको अधिकार मौत का प्रमाण पत्र बना देते। शहर कस्बों में जब कोई मरता है, नगर निगम को अधिकार है तो मौत का प्रमाण पत्र बना देता। लेकिन संतों के बारे में न कोई कानून बना है, न इनके लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया गया, क्योंकि संतों के बारे में लिखा संत अपनी इच्छा से आते हैं और काम करके अपनी इच्छा से ही जाते हैं। इनका कोई इतिहास नहीं होता। आपने सब क्या किया? प्रेमियों, मेरा 6ठा प्रश्न, इन लोगों ने कहा कि बाबा जी बीमार। मैंने कहा बाबा जी मेरे बच्चे, मुझको कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। इन लोगों ने जबरदस्ती कहा नहीं नहीं आपको एडमिट होना पड़ेगा। ये ले गए गुड़गांव हरियाणा हॉस्पिटल। बड़े ध्यान से सुनिए, आगे गए। जब ले गए, जब गाड़ी खोली तो गए, ये लीला, ये अनोखी लीला। अब इनको शंका हो गई, मैं आश्रम से इलाज कराने लाया, मैं बताऊंगा क्या? 1 सप्ताह में 6 लाख रुपए खर्च करके पुतला बनाया गया। उस पुतले को लेके आए। प्रेमियों, बाबा जी ने ये भी कहा मेरा आध्यात्मिक शरीर है, बच्चा सुई इंजेक्शन मत लगवाना, मेरा ब्लड ग्रुप विश्व में किसी से मिलता नहीं, खून मत चढ़वाना। जो कुंटल यानी करोड़ों रुपए खून की सेवा उसने गई। जब ये मैदान पर ले गए, कुछ दिनों के बाद कहा कि डॉक्टर ने कहा बाबा जी को 60% आराम हो गया, आप लोग स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा के दो। प्रेमियों ने अपने गुरु के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा दिया। कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने कहा कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बाबा जी को मथुरा आश्रम, बड़े ध्यान से सुनिए, अब कह रहे हैं मैं दोपहर 2 बजे मथुरा आश्रम लेके आ गया जिंदा, तो जिंदा थे, कमरे में बंद करके ताला डाल क्यों के रखा? क्या बाबा जी चोट गए थे, बगैर की आशंका थी या किसी दूसरे के मकान में थी? अपने आश्रम में अपने पूरे परिवार के बीच फिर कमरे में बंद करके ताला डाल के क्यों रखा गया? यहीं से सारा रात खुल जाएगा।
और मौत का प्रचार कब किया? 9 रात को 9:52 पर बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया। सब लोग पढ़े लिखे हो, 2 बजे तो बाहर, रात 9:52, बीच का समय कितना रहा जीतने का? लगभग 8 घंटा। 8 घंटे जिंदा कमरे के अंदर बंद किया था। 8 घंटे में तो प्रेमियों को दर्शन करा दिया गया होता। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय नहीं था। ना आपने दर्शन की मांग की, ना उन्होंने दिखाया। तुम दोनों लोग तो गुनहगार हो। जब तुमको अंतिम दर्शन के लिए बुलाया गया था, आपको कहना चाहिए कि भाई हमारे गुरु का दर्शन करा। क्या परिवार वालों को अपने मृतक बाप का दर्शन करने का अधिकार नहीं होता? ये गुरु परिवार है, क्या अपने गुरु को देख नहीं सकते थे? सच्चाई क्या, झूठ क्या, असल क्या, नकल क्या, नहीं देखने दिया गया कि सब लोग जान जाएंगे तो राज हो जाएगा। प्रेमियों, मैंने मेदांता से रिपोर्ट मांगी। आप सब लोग जानते हो, जब मरीज की फाइल बनती है अस्पताल में, मैंने कहा वो फाइल दिखा दीजिए कि डॉक्टर ने क्या बीमारी बताई और बाबा जी का क्या इलाज किया गया। हमको फाइल दे दीजिए और डिस्चार्ज स्लिप, जिंदा मुर्दा की तारीख में बाबा जी को डिस्चार्ज किया गया। जब मैंने ये मांगा, मेदांता साफ इनकार कर रहा, कह रहा मेरे यहाँ इस नाम के व्यक्ति भर्ती ही नहीं हुए। बाबा जी मेदांता गए नहीं तो मर कैसे गए? ये आपको बताना पड़ेगा। ये दोनों प्रश्न तुमको हल करने पड़ेंगे। तुम मरीज बना के ले गए, उस मरीज को मरवा दिया या गिरवी रख दिया या बेच दिया, क्या किया? अगर कह रहे हो मथुरा में, तो फिर वो शरीर दिखाया क्यों नहीं? अब ये कहने लगे, कहते वो तो पुतला था। तो कहा जा रहा भाई असली कहाँ है? फिर ये बड़ा, यही गेर है जो फंस गया। टूट जाए कोई निकाल नहीं पाएगा। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस रहे हैं। आप केवल देखते जाइए, अब इससे नजारा तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए आप, लेकिन भजन जाइए। अगर आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम मन बुद्धि चित्त को रोककर अगर आप सुबह ध्यान भजन करने लगे, तो गुरु की सच्चाई सब जान जाएगी, असली क्या है, नकली। क्योंकि गुरु की सच्चाई भजन से ही मालूम, और कहीं से नहीं भजन कर। जो भजन कर रहे हैं अभी अपनी जगह दृढ़ता बैठी, उनको पूरा विश्वास है कि मेरे मालिक ने लीला की है। समय आने पर कहा था, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं पा सकोगे और पहचान भी नहीं सकोगे। मैं अपना काम समय से करके दिखा दूंगा, तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपको कुछ नहीं करना, केवल इंतजार भजन करना। प्रेमियों, अभी तक कोई समझ नहीं। मैंने विचार किया, एक बार भारत सरकार को सूचना दे दी। 18 मई 2012 की घटना है। मैं 28 मई 2012 को, ठीक 10 दिन बाद तुरंत मैं दिल्ली की जंतर मंतर भूमि के नाम से जानी जाती, जहां लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते, मैं लगभग 750 प्रेमियों को लेकर उसी जंतर मंतर भूमि पर पहुंच गया। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने कुछ चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन छापा निकाले कुछ नहीं। मैंने कहा अगर आप सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे, 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं की। मैं 1 सप्ताह के बाद लगभग 500 प्रेमियों को लेकर फिर जंतर मंतर भूमि पर पहुंच गया। प्रेमियों ने प्रधान राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 4 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई सही निर्णय जरूर लेगी। लेकिन प्रेमियों कोई निर्णय नहीं। तब मैंने निर्णय ले लिया, अगर मेरा सत्संगी प्रेमी मुझे बुलाएगा, किसी प्रांत जिले शहर कस्बे का हो, मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा और गुरु की हकीकत का पर्दाफाश करूंगा। तब से मैं कलकत्ता से लेकर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश एक एक जिले में मैंने 25-25 काम किए।
इसके बाद देहरादून पंजाब, वहां से कार्यक्रम करता हुआ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वहां से बिहार झारखंड, वहां से दिल्ली और दिल्ली से हिमाचल और हिमाचल से चंडीगढ़ प्रचार करता हुआ मैं उत्तरांचल आ गया। उत्तरांचल से मैं उत्तर प्रदेश में पहली गुरु पूर्णिमा 2013 की मैंने कुशीनगर जिले में बनाई और होली मैंने गोरखपुर में बनाई। अग्रहण सुधी भंडारा मैंने आजमगढ़ के नदी जोरस्तान में, जहां लगभग 10 लाख प्रेमी इकट्ठा। तब से लगातार जन जागरण। अभी मैंने नैमिषारण सीतापुर में 88,000 ईस्वियों के तपोभूमि पर मैंने गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया। लोग गए आपके यहाँ से, बहुत जिले से गए, उनसे पूछ ले, खुद ही बता दे, अनगिनत भीड़ गिन नहीं सकता, इतना बड़ा सैलाब वहां। कहने का मतलब है मैं तब से लगातार सदगुरु दयाल बच्चों की यात्रा हर प्रेमी के कान तक पहुंचाता हूँ। मेरा और दूसरा कोई काम, न निंदा आलोचना बुराई, न किसी से 1 रुपए की कोई स्वार्थ लालच। हमको इसकी जरूरत ही नहीं क्या है। क्या रुपए पैसे धन दौलत से परिवर्तन होगा? परिवर्तन सत्य, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारियों से ये धार्मिक धारा परिवर्तन हुआ है और होगा। इस पर मैंने कहा अध्यक्ष मंत्रियों से, नेताओं से, वक्ताओं से परिवर्तन नहीं हुआ। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए था। प्रेमियों, बाबा जी 1975 भविष्यवाणी करते थे। उस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुसम्मात थी और कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने मुसम्मात को बुला के कहा, बच्ची तुम ब्राह्मण परिवार में पली हो, ये नसबंदी गैर योजना है, भ्रूण हत्या, ये पाप है, इसे बंद कर दो। इसी हिंदुस्तान की धरती पर लगभग 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया। उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी हित योजना का कभी लागू नहीं किया। तो 200 वर्ष लगभग अंग्रेज राज कर गए, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी एक हित योजना को कभी लागू नहीं। तुम तो बच्चे धुआंधार करा रहे। आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बाबा जी ने मुसम्मा से भी कहा, ये हिंदुस्तान आजाद हो गया, आजादी के खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा, वो श्री संविधान ये नकली आपको बनाया जा रहा, ये नकली आपको बताया जा रहा। असली सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया और उस संविधान का पहला कानून, जिस दिन मेरा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी टैक्स बैरियर, परमिट लाइसेंस जैसी हित व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को खत्म करा दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को रोक दिया जाएगा। बच्ची तुम तो धुआंधार करा रहे। आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सही, सच्ची, नेक, भली, अच्छी सलाह देने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी को आपातकालीन लगाया 29 जून 1975 में जेल में बंद किया। अकारण कोई कारण नहीं बताया। निर्दोष बेगुनाह अगर और जेल में दबाव डाला कि अपने शिष्यों से मेरा प्रचार करा दीजिए, आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सारा रुपया पैसा। बाबा जी ने कहा, अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है, तो वो महात्मा मुहूर्त होता है। लोग घबराते हो, कहते मेरा मुहूर्त आ गया। उस मुसम्मात ने नाराज होकर बेड़ी हथकड़ी पहना दिया, बीच में डंडा लगा दिया, न बैठ पाए न लेट पाए। जो सजा चोट लेकर कतली वहां समृद्ध महापुरुष को दी जाए। परिणाम कितना खतरनाक होगा। जबकि बाबा जी ने पहले कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये पहले आराम किया। उस मुसलमान ने एक कटघरे में बंद कर बाबा जी, इनको भोजन पानी नहीं, हवा प्रकाश, ये बाबा मर जाएंगे। मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में बंद किया। और वो कटघरा
उत्तर प्रदेश के जिला जेल में हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल। 6 महीने जब पूरे हो गए, सोचा अब तो बाबा मर गए होंगे। तो जब कटघरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधना ली, कपड़े एकदम प्रेस किए हुए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए और मुसलमान प्रधानमंत्री को सूचना दी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार। वो प्रधानमंत्री मुसलमान इतनी घबरा गई, अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई, पूछने लगी ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है क्या? देवरा बाबा ने कहा अरे बच्ची, उनको छेड़ना नहीं, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। कहा महाराज हमने तो उनको बेगुनाह जेल में बंद किया, बेड़ी हथकड़ी पहनाई, हमने मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया। देवरा बाबा ने कहा जा जा बच्ची, वो दयालु है, माफ कर दी, जा क्षमा मांग ले। वो मुसलमान प्रधानमंत्री सन 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई। 80 मिनट तक चरणों पर रोती रही से रखा। आप समर्थ हो, हमारे गुनाह माफ कर दिए, हम आपको पहचान नहीं पाई, मेरे बात को माफ कर दीजिए। वो ऐसे दयालु कृपालु, माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। ये है समर्थ सतगुरु, माफ भी करता, आशीर्वाद भी। और वो दोबारा प्रधानमंत्री। जो लोग बाबा जी के साथ जेल में गए थे, तमाम लोगों ने साथ छोड़ दिया। कहा मैंने पुलिस की लाठी खाई, गाली खाई, जेल में बंद रहे, इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अरे तुम्हें क्या मालूम संत महात्मा किस नीति रीति से कौन सा काम करेंगे, ये आपको क्या पता। प्रेमियों, ऐसे दयालु कृपालु, और आपने अपने ऐसे समृद्ध दयालु कृपालु को छोड़ दिया, आपका भविष्य क्या होगा? विचार कीजिए। मैं तो अभी इशारे कर रहा हूं, जानता तो सब, लेकिन बताऊंगा नहीं। बताऊंगा उतना जितना मुझे आदेश होता, जितना मुझे आदेश होता उतना। धीरे धीरे जब आप जानने की इच्छा करोगे, गुरु में प्रेम बढ़ेगा, मेरे तरफ तो सब बता दूंगा, साफ सारा खोल के रख दूंगा। हकीकत क्या है, झूठ